विशिंग यू हैप्पी दिवाली। आपका नाम मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है। और मेरे इन 33-34 साल के कैरियर में दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट व्हेन आई एम टेकिंग माय क्लासेस ऑन दीपावली मीन्स महालक्ष्मी के दिन। ये मेरी लाइफ का आपका नाम देखो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मैं अपने सारे काम को सुबह 4 बजे से लग करके आज मैं 10 या 15 मिनट में आपका 9th के बैच के लिए मैं आपका लेट था। आपसे पहले जो निकल के गया, अब आप 10th के बच्चे आ गए। देखिए बहरहाल ये त्यौहार हमारे हिंदू पर्व हैं या कोई भी पर्व हो आपका देखो, लेकिन हिंदुओं का दीपावली हिंदुओं का है, इसलिए इसको मनाना चाहिए। लाइटनिंग आपका नाम अर्धन लाइफ आपने लगाया आपका नाम। मैं कल से भी कह रहा था कि किसी गरीब का जरूर भला करिएगा जिससे आज शाम को उसके घर में दिया जल सके। पहली चीज़ तो ये होगा किसी को हर्ट नहीं करना है और अपने आप को हर्ट नहीं करना, क्योंकि आप जो है नेक्स्ट डे जब आप सुनते हैं या पढ़ते हैं या उससे अगले दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं पटाखे से इतने लोग जल गए या पटाखा लगा आपका नाम इतने लोग आपका घायल हो गए। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करो जिससे आपको या आपके फैमिली मेंबर्स में या परिवार के बाद किसी बच्चे को आपका इंजरी हो। आप लोग समझदार बच्चे हैं और ये नहीं होना चाहिए। 12 देखो ये तो हर साल त्योहार आते रहेंगे, लेकिन कैरियर के लिए अगर आपने एक दिन और 1 घंटा और 1 मिनट भी बहुत टाइम रखता है, याद रखिएगा अगर आपके 99 आपका परसेंट है और किसी के 99.1 या 99 आपका 2% है तो पहले सिलेक्शन इसका होगा या इसका होगा या इसका होगा। जिसके ज़्यादा मार्क्स है उसका होगा। तो ये चीज़ें यहाँ काउंट करती रहेगा। तो घर में रह करके वैसे भी मैंने कौन सा कद्दू में तीर मारना था, तो मैंने सोचा कि आज पहली बार और ये पहला इंस्टीट्यूशन होगा पूरे हिंदुस्तान में जो महालक्ष्मी के दिन भी, आज दीपावली के दिन भी मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ। दिस इज द मैसेज टू दोज पीपुल आपका नाम जनरली जो स्कूलों में पढ़ा करके खाली ट्यूशन सेंटर्स खोलते हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है और मेरे जैसे ईमानदार आदमी के लिए मैसेज है कि याद रखेगा पैसों की इंपॉर्टेंस से पहले बच्चे के कैरियर की इंपॉर्टेंस है, याद रखेगा। तो ये मेरा एक सजेशन था और दीपावली की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप हाथ जोड़ करके अपने मम्मी पापा को, उन्होंने पैदा आपको किया है, वो आपके पेरेंट हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा मैं उससे बड़ा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। बस ये है कि जो पुराने लोग बुजुर्ग लोग कह गए हैं कि गुरु का थोड़ा नाम उनसे पहले आता है, क्योंकि वो शिक्षा वो ज्ञान आपको देता है, वो आपका नॉलेज देता है अपना, बस यही है। ओके, तो ना देखो कल आपने जो पढ़ा था क्या था वो, दैट वाज आपका नाम क्लोर एल्कली। हाँ ये प्रोसेस है जी, मैं वही वो क्या था कि जब आपका क्या था आपने क्या किया था बताइए। NaOH को जब आपने क्या किया था वाटर के साथ आपने रिएक्ट करवाया था तो ये क्या बना था LaCl। देख लो क्यों मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, देखो अरे यहां देख के बताओ, वहां छोड़िए। ये तभी बना होगा जब आपका एक्वस सॉल्यूशन, हाँ तो ये एक्वस सॉल्यूशन आपका था ये, तब ये आपका HCl के साथ ये गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ट्वाइस लगाया था, यहाँ पे ट्वाइस NaCl, यहाँ आपका क्लोरीन गैस बनी थी और यहाँ पे आपका क्या था ट्वाइस H, यही था। क्लियर है, देख लीजिए चेक कर लीजिए, यही तो क्लोर एल्कली प्रोसेस है। नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ एटम्स यहाँ के देख लीजिएगा रिएक्टेंट में और आपका नाम देखो दिस प्रोडक्ट में, ठीक है चेक कर लो यार। अरे बताओ ना क्या पढ़ रहे थे आप, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या। अरे यार आप सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ रहे थे और आपका देखो ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ घर जाकर के आप पढ़ते नहीं हो। देखो जब ये तो यहां बनेगा यार, यही तो मैं देखना चाह रहा हूं। देखो NaCl में जब आपने पानी मिलाया तो ये ब्राइन बन गया, यही चीजें तो मैं देखने के लिए बोल रहा हूं आपको। क्लोरीन गैस कहां से बनेगी, यहीं से तो बनेगी। हाइड्रोजन गैस में ये भी आ गया, देखो आपका नाम देखो। अब देखिएगा मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। अरे देखो यार ये जब Cl यहाँ आ गया तो ये आपका H2O यहाँ कर देते आप, बोल नहीं रहे हो तो इसका मतलब मास्टर ने कुछ भी पढ़ाया आपने खाली उसकी, और इसमें ये एरो के ऊपर आपको क्या लिखना था इलेक्ट्रिसिटी।
तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, एग्जैक्टली। तो फिर अभी तक क्या मुंह में तुम लोग के, तो देखो ये व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, आपका देखो ये बनाया आपने, बन गया, ब्राइन बन गया। फिर उसके बाद आपने क्या किया? वाटर के साथ इसको रिएक्ट किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया। उसके बाद आपका तो ये बन गया, ये बन गया। अब आपका यहाँ पे क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये NaHA बना। तो ये आपको मैंने क्या कहा था? ट्राई प्रोडक्ट आपके पास बन गया है। ये सिर्फ आपको रिमाइंड करने के लिए मैं, कि आपने घर जाके पढ़ा नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, खाली दिवाली 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 अपने बाबुओं का। अब देखो ये कल आपने पढ़ लिया था यूजेस, ये पढ़ लिया था। आज देखिए आपका नाम यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसलिए मैंने इतना बड़ा लेक्चर दिया आपको। देखो तो देखो फास्ट, हाइड्रोजन गैस is used in the मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? जिसको आप हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स ये कहते हैं। देखो मैन्युफैक्चरिंग आपका नाम ऑफ, आपका देखो सॉलिड फैट्स, जिसको कॉल्ड वेजिटेबल घी, या और आपका नाम मार्गरेन आपका कहते हैं, मार्गरेन वेजिटेबल घी। अब आज की तारीख में आता है नहीं आता है ये तो आप समझिए, लेकिन पुराने जमाने में एक आपका डालडा और रथ, ये दो आते थे वेजिटेबल घी। डालडा, डालडा का डिब्बा आपका येलो कलर का होता था, और इसमें एक ऐसा सिंबल के लिए उनका पेड़ बना होता था। और रथ का डब्बा आपका एक ब्लू कलर का आता था, और इसमें चैरियट रथ बना होता था, आपका नाम देखो रथ ही बना होता था। ये 1 किलो का डिब्बा, 2 किलो का डिब्बा और 5 किलो के डिब्बे में अवेलेबल होता था। आज मैं रथ और डालडा के डिब्बे तो मैंने देखता हूँ, अब पैकेट आते हैं, आता है मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं रिफाइंड आपका और कैंटीन से लेके आता हूँ तो मुझे पता नहीं। लेकिन एक जमाने में जब कुछ नहीं था, ये था पहली चीज ये। दूसरी भी चीज, अब मुझे यहाँ इंडस्ट्री का तो पता नहीं है रुद्रपुर वाली में, लेकिन देहरादून के बाद आप जब आपका नाम आप हिमाचल की तरफ में जाएंगे, तो एक बार मैं दिल्ली किसी कंपनी के विजिट में गया था। जब मैं जिस कंपनी में था वहां देखने गया था, तो वहां मैंने महान एक घी आता था, महान घी, वो आपका नाम उसकी मैंने ये देखी। हालांकि यहाँ भी है लालकुआ में आपका अमूल का घी आता है, वहां मैं नहीं गया। अमूल आपका नाम ये दूसरा आपका जो आपका आंचल का भी घी आता है, यूज मैंने जरूर किया, लेकिन इनकी फैक्ट्री में नहीं गया। अरविंद का भी आता है, अरविंद की तो मेरे पास थी एक C&F था मैं उसका, तो ना 12 ये आपका देखो ना। तो 12 मेरा कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन देखो हाउ मच इंपॉर्टेंट आपका नाम, दिस ऑल ट्राई प्रोडक्ट्स जो कल आपने पढ़े, एंड टुडे आपका नाम वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द हाइड्रोजन गैस। जो थर्ड आपका स्पेशल आपका जो प्रोडक्ट था, कि इसका जो यूज आपका हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स में आपका किया जाता है टू ऑब्टेन, यहाँ पे आपका टू ऑब्टेन भी आप लिख सकते हैं, आपका देखो टू ऑब्टेन द सॉलिड फेस, जिनको आपका वेजिटेबल घी आपका कहा जाता है। और मेरे यहाँ रिको इंडस्ट्रियल एरिया भिवाड़ी में तो इसकी एक फैक्ट्री मेरी फैक्ट्री के जस्ट वॉकेबल डिस्टेंस में थी, जब मैं वहाँ एज ए फैक्ट्री मैनेजर था। उसके बाद देखो ना, हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, क्योंकि आपके पास 3 ही एसिड है, H2SO4, HNO3 और HCl आपका। और थर्ड, हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर
फर्टिलाइजर। और फर्टिलाइजर फैक्ट्री मैंने आपको कहा है, इफको, क्रिप्को, आपका ये हो गया टाटा की, आपके पास इनका प्लेसेस भी मैंने आपको बताया। और ये ज़्यादा दूर नहीं, बरेली से आगे आंवला एक जगह है, आंवला में डबल प्लांट बन गया। और इसको बनाने का सबसे बड़ा योगदान मेरे मौसा जी को, जो आज दुनिया में नहीं है, मिस्टर PS मेहरा को ही रहा, जो सीनियर मार्केटिंग मैनेजर इफको, और उसके बाद नैफेड में भी 5 साल रहे रिटायरमेंट के बाद, और इफको टोक्यो में भी टॉप लेवल में रहे। और कई लोगों को उन्होंने जीवन दान और रोटी भी दी, ना देखो फर्टिलाइजर। नाउ फोर्थ, इसके बाद देखो नाउ दिस हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड, देखो अपना, टू मेक मैथेनॉल। ये हुआ मैथेनॉल, यानी कि मीथेन से जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है बाय वन फंक्शनल ग्रुप OH, तो तब जाकर के CH3OH बनता है मेथेनॉल। वो तो बाकी आप कार्बन कंपाउंड्स में आप पढ़ेंगे। हाइड्रोजन गैस इज यूज, देखो ना, एज अ फ्यूल ऑफ रॉकेट। अगर आपकी गाड़ियों के लिए आगे जाकर के अगर डाल दिया जाए, पता चला लामा चौड़ पहुंच गए, और लामा चौड़ पहुंचने से पहले ही आदमी ऊपर को पहुंच गए। इसके लिए मुझे लगता कि हल्द्वानी की रोड है नहीं, फॉरेन की रोड भी, उनके लिए क्या होना चाहिए, 4 लाइन एक तो होनी चाहिए, नहीं तो 2 लाइन तो हो, लेकिन बीच में डिवाइडर भी हो। और यहाँ से देहरादून जाने तक जो है बिल्कुल भी कहीं नहीं मुड़ना हो, बीच में कट मार के भी नहीं हो, तब जा करके आपका ना जूम करके पहुंचे है। कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं होना चाहिए। ऊपर फ्लाईओवर मैंने बोल दिया, देहरादून तक कहीं नहीं रुकना है, डायरेक्ट देहरादून जाना, दिल्ली जाना, वो सीधा वहीं, बीच में कहीं नहीं रुकेगा। और पता चला 30 मिनट में दिल्ली पार। उसके बाद देखो ये हो गया अपना, देखो तो जो 2 प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोर दिस इज ये जो है क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो आप देख रहे थे, आपका नाम हाइड्रोजन एंड क्लोरीन जब ये कंबाइंस होते हैं तो नाउ टू प्रोड्यूस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल कॉल्ड, ये देखो इसका मतलब H2 और प्लस Cl2 इज इक्वल टू आपका, ये आपका ट्वाइस HCl आपका बन गया। देखो आपका ना, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल अपना कॉल्ड जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ब्यूटीफुल, ये आपका, इसका मतलब ये यहां पे इंपॉर्टेंट क्या था, ये देखिए यूजेज ऑफ HCl बताने के लिए। अब देखो क्लोर एल्कली प्रोसेस में जब आपने ब्राइन को अपना, देखो आपने वाटर के साथ इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो नाउ 3 ट्राई प्रोडक्ट्स यू आर गेटिंग, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और आपका हाइड्रोजन। अब देखो फास्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl acid is used for cleaning iron sheets before tin plating or galvanization। याद रखिएगा। तो किसी भी आयरन शीट को क्लीन करने के लिए अपना पहले HCl एसिड से उसको क्लीन किया जाता है, तब उसके ऊपर टिन प्लेटिंग या गैल्वेनाइजेशन की जाती है। दूसरा, HCl एसिड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ नाउ क्लोराइड्स सच एज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl आपका नाम है। और इसका यूज कहां किया जाता है जी, मतलब पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो प्रिपरेशन से आपका क्लोराइड यानी कि आपका अमोनियम क्लोराइड बनाया जाता है,
अब करो, इसका यूज क्या होता है अमोनियम क्लोराइड्स का? अरे इंडस्ट्री तो सारी इंडस्ट्रीज है, अब बिस्कुट वाली इंडस्ट्री में यूज होता होगा, नहीं होता होगा? अरे कोई तो करता होगा, बिस्कुट बनाने वाले, वो तो किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी कर सकता। टेबल बनाने वाला भी, अरे टॉर्च तो लेता ही होगा हाथ में, उस टॉर्च के अंदर सेल तो लगती होगी, एंड दैट सेल इज नोन एज आपका ड्राई सेल्स। इसमें यूज किया जाता है। नाउ थर्ड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज किया जाता है। HCl एसिड इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। नाउ दिस डाइंग, dy है, देखो ये dye डाइंग में इसका यूज किया जाता है। एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज में भी सर, ट्रेनिंग नहीं है, TANNING, ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज। ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? नहीं, किसने बोला टेक्सटाइल इंडस्ट्री? बताइए, आप लोग इंग्लिश मीडियम के, ये चैप्टर पढ़ा दिया आप लोगों को? आएगा? आप पढ़ रहे हैं तो जब आपको यूजेस ने लिखा है इनके, तो फिर क्या क्यों पढ़ने जाते हैं स्कूलों में? खाली फीस जमा कर दो, लिखो CBSE को। आप लोगों ने हमें गधा बना दिया है, आपके CBSE स्कूलों ने गधा बना दिया हमें, क्योंकि उनको ट्यूशन ही पढ़ाना है। साइड में जाओ, आप चेयरमैन की साइड में जाइए, प्रधानमंत्री मोदी जी की साइड में जाइए, HRD मिनिस्टर की साइड्स में जाइए, ये हमारे स्कूलों का हाल है, और वो सब जानते हैं, उनको भी पता है। इसीलिए उन्होंने इंटरनल असेसमेंट शुरू किया हुआ है। वो चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान शिक्षित बन जाए, शिक्षित नहीं बन रहा है, साक्षर बन रहा है। ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज आगरा में है सबसे पहले, और कानपुर में। अब कौन सी है आप मुझे बताएंगे कल, मैंने इतना आपको आइडिया दे दिया। अब नोएडा में भी हो गया, और HCl एसिड इज यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टिक्स लाइक PVC पाइप, जो आपके होते हैं, आपका रहते पॉलीविनाइल क्लोराइड्स। तो ये हो गया सर। तो जो 2 प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस में, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आप देख रहे हैं, और जो आपने ये देखा आपका नाम क्लोरीन गैस आपने देखी, जब ये कंबाइंड हो जाते हैं तो एक प्रोडक्ट और बनता है, जिसको आपका, यानी कि देखो, इसलिए देखो दिस क्लोर एल्कली प्रोसेस आपकी कितनी इंपॉर्टेंट है। आपका नाम देखो, ये ट्राई प्रोडक्ट के बाद भी इन 2 प्रोडक्ट से आपका नाम देखो, दिस इज द, ये आपका चौथा प्रोडक्ट आपका HCl आपका बन गया, आप समझ रहे हैं। और उसके बाद जो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड था, और जब ये क्लोरीन गैस के साथ आपका, खाली ऐसे ही बता रहा हूं आपका, ये कंबाइंड आपका जब हो जाता है तो एक एनदर केमिकल और बनता है, जिसको आप क्या कहते हैं? दिस इज सोडियम हाइपो क्लोराइड, राइट, RIT, क्लोराइड, क्लोराइड नहीं, क्लोराइड आपका, इसको कहते हैं NaClO। H नहीं होता सर, सोडियम हाइपो, सोडियम हाइपो नाम है, तो आपका देखो नाम, ये हो गया। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ है, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, इसको आप दूसरे चैनल्स पे भी जाकर के जरूर देखिए, तभी तो मैं कहता हूं
हर दुकानदार अपनी सड़ी गली मिठाई को भी कहता है कि आपका नहीं, ये तो ताज़ी बनी है। और दीपावली का मौका है, पता चला 1 महीने पहले से मिठाई बन करके डीप फ्रॉस्ट में रखी, और आदमी सुबह से शाम तक मुझे दे दो ऐसे, हमारे यहाँ नहीं आ रहा, हम अच्छा पढ़ा रहे। नहीं तो आप बताओ, आप मुझे बता दीजिएगा कौन सी कोचिंग आज खोली हुई? 2-4 तो यही होंगे, गली में आ रहे होंगे। लेकिन मैंने इसलिए आपको पढ़ाना, मैंने कोर्स भी मैंने अपने कंप्लीट करना है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस मिल जाते हैं, एक नया अनदर केमिकल आपका और बनता है, जिसको आपको सोडियम हाइपोक्लोराइट कहते हैं, और इसका केमिकल फॉर्मूला आपका NaClO हो गया आपका नाम। अब आप कहेंगे सर इसका यूज कहाँ करते हैं? सोडियम हाइपो ये आपका ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। ब्लीचिंग एजेंट याद रखिएगा। अब आप कहेंगे सर ये ब्लीचिंग एजेंट कहां काम होता है आपका नाम? देखो जैसे, तो इट इज यूज्ड आपका नाम इन मेकिंग हाउस होल्ड, जो जितने भी आपका नाम ब्लीचेज होते हैं, इनमें आपका नाम इसका यूज किया जाता है। अब आप कहेंगे सर हाउस होल्ड ब्लीचिंग में भी हम कहां करते हैं? ब्लीचिंग फैब्रिक्स, यू नो फैब्रिक्स क्या होती है? कपड़े। अब आप समझ गए तो कौन से? उलन कपड़े या जाड़ों के कपड़े, जिसको आपका ना थोड़ा सा शाइनी नजर आए। आता ना, एक ऐड देखते होंगे आप, कपड़े धोए, ब्लीच किया, और पता चला पैंट से बरमूटा बन गया। टी शर्ट लाए थे 38 वाली, ब्लीच किया 34 का साइज बन गया। लेकिन उसमें क्या होगा कि वो अच्छी क्वालिटी का आपका फैब्रिक्स होने का, आपका फैब्रिक्स अगर है तो उनको अच्छी क्वालिटी के ब्लीच से ही उसको करें। वैसे ब्लीच प्लीच कुछ नहीं है। तो अब आज का जैसे पंडित कहता है तेरे को राहु की दशा, तेरे को केतु की दशा हो गए, अब अपना प्रोडक्ट बेचना है तो आप कुछ भी कह लीजिए। वो भी कह रहा मैं भी फर्स्ट क्लास वाला स्कूल हूँ, वो भी मेरे। अरे मुझे ये बता दो, अगर 400 बच्चों को पढ़ा, 400 में से 400 कहीं निकला है, तब बताओ ना, तब तो अच्छा इंस्टीट्यूट है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो वैसे 12 ये था आपका नाम, देखो। तो ये था सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसका मतलब क्लोर एल्कली प्रोसेस वाज द इंपॉर्टेंट प्रोसेस in which we find out now in a reaction three main products. Unki uses, then 2 products have made this acid, and the first 2 product has made the sodium hypochlorite chloride, right RIT. तो ये आपका NaClO आपका बना। Is it clear? Please do it. Now अब आपका इसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो आता है केमिकल, वो आपका नाम दिस द वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा अगर आप देखेंगे आपका नाम, देखो दिस इज द, ये आपका सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 molecules of water, ये देखो water of crystallization। ZATI लिख दिया, आप S भी लिख सकते हैं इसको। हाँ, ये मैंने करा, ये आप ही का इतना बड़ा बोर्ड कहता है कि बच्चे ने तो ठीक लिखा, समझ में आना चाहिए, नंबर दे दो, स्पेलिंग मिस्टेक को मत देखो। तो ना दिस, तो दिस इज द 10 मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या हो गया आपका नाम, देखो। और इसको वॉशिंग सोडा इज एक्चुअल में, जो ये वॉशिंग सोडा आप जो देख रहे हैं आपका नाम, देखो, इसीलिए दैट इज आपका सोडियम कार्बोनेट और डेका हाइड्रेट भी कहते हैं। तो अब इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? Na2CO3 और 10H2। यहाँ देखो जैसे, ठीक है, ये हो गया। अब सोडियम, ये सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। आप समझ रहे? तो लेकिन अगर आप इफ विल टॉक अबाउट द सोडियम कार्बोनेट की अगर आप बात करेंगे, देखो ना,
does not contain any water of crystallization is called सोडियम कार्बोनेट। ये तो लिखेंगे आपका नाम, ये देखो आपका नाम जैसे एनहाइड्रस, इसका मतलब इसमें से 10 मॉलिक्यूल्स को गायब कर दीजिएगा, डिसअपियर कर दीजिएगा, तो जो Na2CO3 होता है, दिस इज द सोडियम कार्बोनेट। तो देख लीजिएगा आपका नाम, तो जो इसका नाम क्या है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट आपका हो गया। देखो, और इसी को इस कॉमनली नोन एज सोडा ऐश। मार्केट में अगर आप, हो सकता है जो पढ़ा लिखा होगा, जिसने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, अगर उसको कहेंगे आप जो है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट दे दो, तो तुरंत दे देगा। नहीं तो अक्सर लोग क्या, आपने कहा या तो वॉशिंग सोडा दे दो या सोडा ऐश दे दीजिए, तो आपका नाम दे दो। इसका मतलब ये भाई साहब भी कहां से निकल के आए, जो ये वॉशिंग सोडा आप कह रहे हैं ना, ये वॉशिंग सोडा, ये आप कह रहे हैं दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, विच इज ऑब्टेन्ड बाय, ये सबकी जड़, सबकी रूट है NaCl, कॉमन सॉल्ट या आपका नाम टेबल सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड। एग्जैक्टली, क्लियर हो गया सब। अब आइए आप नाउ प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा जब भी मैं कहूं तो क्या हो गया, वॉशिंग सोडा जब भी हो Na2CO3 10H2O होगा, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, याद रखिएगा। आगे जाके कोई लघु संख्या आपके दिमाग में ना हो, लघु संख्या वो वाली नहीं, अ वेरी स्मॉल अ लिटिल, आपका नाम जो आपका कंफ्यूजन है वो क्रिएट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने लघु संख्या बोला। लोग तो इसको कई जगहों से जोड़ करके दे, अच्छा, क्योंकि लोगों का दिमाग उतना ही काम करता है। तो देखो ना, दिस वॉशिंग सोडा इज, ये आपका जो प्रोड्यूस फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इन 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स में होगा। देखो आपका नाम, एक तो फर्स्ट, जब आप कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जब कोल्ड एंड कंसंट्रेशन सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन, इसका मतलब सर वो ब्राइन होगा, याद रखिएगा। जैसे जो बहुत कंसंट्रेटेड क्या होता है, जो ठीक होता है, जिसमें क्वांटिटी NaCl की ज्यादा होगी। जब पानी 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 मिला दोगे तो ब्राइन डाइल्यूट नहीं होगे, समझ गए। तो कंसंट्रेटेड उसको बोलते हैं। कंसंट्रेट का मतलब जो ज्यादा पावर का होता है। अब तो नमक आप खाते हो तो क्या हार्मफुल है, ज्यादा खाओगे तो वो भी हार्मफुल है। नहीं कहते BP बढ़ गया, डॉक्टर कहता नीचे कर, नीचे कम खाना, तो वही तो है यार। तो ना देखो, इस रिएक्टेड विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू गेट, सबसे पहले आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा इन द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप STEP है। इसका मतलब क्या बोला आपने, NaCl आपका देखो, वेल कंसंट्रेटेड ब्राइन आपका देखो, सॉल्यूशन बन गया, क्वांटिटी ज्यादा है, याद रखिएगा, तभी कंसंट्रेट है। 1 चम्मच आपने नमक मिलाया और उसमें पूरे बाल्टी में डाल रहे हो तो डाइल्यूट ब्राइन होगा, उसका कहाँ नमक का अस्तित्व होगा, आपको ये देख लीजिए। ये जब आप अमोनिया
अमोनिया इज NH3 प्लस पानी और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक्वस सॉल्यूशन हो गई, ये गैस हो गई आपका, देखो ये लिक्विड हो गए और ये गैस हो गई, ठीक हो गया। ये जब आपका इसमें Cr होगा केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहले आपका ये बता रहा है NaHCO3 होगा। दिस इज कॉल्ड द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर हो गया सर? ये भी एक्वस सॉल्यूशन। और मजे की बात देखो, दिस इज द बाई प्रोडक्ट। आप इसको प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विद आपका NH4Cl अमोनियम क्लोराइड भी कह सकते हैं। दोनों बोथ केमिकल्स आर इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? ये बना, इसके बाद ये दिस इज इंपॉर्टेंट जो आपका है। अब ये दिस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इट्स, पहले आप इसको सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड से आप इसको सेपरेट कर दें। उसके बाद सेपरेट करने के बाद इसको सुखा दें, ड्राई करें, और तब उसके बाद ड्राई करने के बाद फिर तब आप इसको हीट करें। तो जब आप इसको हीट करेंगे, जब ऑन हीटिंग करेंगे, तो ये जो NaHCO3 ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका, तो जब गर्म करेंगे यार, किसी की गर्म करोगे तो क्या होगा? गुस्सा आएगा ना उसको, गुस्सा आएगा तो टूटेगा फूटेगा। तो इसको भी बेचारे को गर्म कर रहे हैं तो डीकम्पोज टूट जाएगा टू फॉर्म। अब ये सोडियम कार्बोनेट में आपका नाम देखो 10,000, ये टूटा विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो फिर ये टूटा, यानी कि हमी से चुरा लो, जो दिया था वो फिर तुम्हें मिल गया। इसका मतलब ये क्या हुआ? NaHCO3 को जब आपने डेल्टा किया, ये हीट का सिंबल है, तो ये आपका Na2CO3 में आपका नाम है। इसका मतलब यहाँ Na2, तो यहाँ बैलेंस करना भी सीखे। आपका नाम प्लस कार्बन है, कार्बन के 2 है तो कार्बन के 2 आपका, ठीक है। उसके बाद आपका ये 3 2 जा 6, तो 2 और 3 5, इसका मतलब एक O बच गया, तो वो वाटर के साथ है। हाइड्रोजन के 2 है तो हाइड्रोजन के 2, ये आपका। तो दिस इज द एनहाइड्रस, ये आपका सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, जिसका नाम आपने क्या बोला था? सोडा ऐश। ठीक है। अब तीसरा स्टेप यहां लुक, ये जब बन गया तो ये क्या था? एनहाइड्रस आपका सोडियम कार्बोनेट आपका नाम है। क्लियर है सर? वेल ये देखो, ये गए बाहर, ये अंकल का इसके साथ आपका नाम है। तो वेल सोडा ऐश, ये देखो सोडा ऐश इज डिसॉल्व इन यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर जिसको कहते हैं, एंड रिक्रिस्टलाइज, देखो आपका नाम, और फिर इसको रिक्रिस्टलाइज टू गेट वॉशिंग सोडा। ये वॉशिंगटन नहीं वाला नहीं है, दिस इज अ वॉशिंग सोडा, WS। ये वॉशिंग सोडा crystals containing 10 molecules of water। ठीक है ना? तो ये इसका मतलब वाटर क्रिस्टलाइजेशन आपने बोला, वेरी बिगिनिंग में आपने लिखा हुआ आपको। तो देखो इसका मतलब Na2CO3, व्हाट इज दिस?
soda ash. What is this? Anhydrous sodium carbonate. When it is going to react with यानी कि इसको डिसॉल्व कर रहे हैं आप वाटर में, रिक्रिस्टलाइज कर रहे हैं आपका नाम देखो, तो ये आपका जब मिल जाएगा तो आपका Na2CO3.10H2 ये आपको मिल जाएगा, which is the washing soda. तो washing soda contains 10 molecules of water of crystallization. तो इंटू है यार, इंटू डॉट का मतलब ये डॉट एन आपका मैथ में इसको डॉट कहते हैं प्रोडक्ट, और ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, दोनों गुणा में मतलब इंटू हो गया, जिसको इंटू कहते हैं। इज इट क्लियर? तो ये आपका नाम दिस इज डन इन 3 स्टेप्स ये आपका वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, जो ब्राइन था उसको अमोनिया और आपका नाम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपने रिएक्ट करवाया। द फर्स्ट स्टेप यू आर लुकिंग, देन आपका NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसके साथ आपका अमोनियम क्लोराइड आपको मिला। फिर इसको आपने इस जो आपको ये हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला, इसको पहले आपने क्या किया, फिल्टर किया बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जो फिजिकल आपकी मेथड है। 9th में अगर आपको याद होगी, सो मेनी मेथड्स आते हैं, इस मैटर अराउंड अस इज प्योर में आपका आता है, जिसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ट्रू सॉल्यूशंस वगैरह सब आपने पढ़े, अगर याद हो तो सस्पेंशन कोलाइड्स वगैरह सब पढ़े उसमें। फिर इसको जब फिल्टर करने के बाद इसको सुखाया, धोया, सुखाया, वही को फिल्टर करा, साफ किया, फिर सुखाया, और तब जाकर के फिर आपने इसको गर्म किया। जब आपने इसको गर्म किया तो फिर ये डीकम्पोज हुआ, एंड इट वाज डीकम्पोज इनटू सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और आपका ना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपको फिर मिले। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपने क्या किया, यही सोडियम कार्बोनेट को आपने 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ आपने डिसॉल्व किया, उसको आपका नाम देखो रिक्रिस्टलाइजेशन करने के लिए, बिकॉज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडा में Na2CO3.10H2 वॉशिंग सोडा थर्ड स्टेप में आपने इसको बनाया। अगर यही हाइड्रोजन कार्बोनेट की आपकी ना होती प्रोसेस, यानी कि बेकिंग सोडा की, इधर ही स्टॉप हो जाता। 2 एक्स्ट्रा जो स्टेप्स यू आर लुकिंग ऑन द बोर्ड, दैट इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एग्जैक्टली सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10, जिसको आप क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं, डेकाहाइड्रेट। क्लियर सर? कोई आर्ग्यूमेंट? श्योर? पक्का? तो गाली तो नहीं देने की आज रावत सर, आपने जो है उसमें महालक्ष्मी के दिन भी बुला दिया, ठीक है, दीपों का त्योहार है, लेकिन दीप भी अच्छे प्रकार के दीप प्रज्वलित करें आप अपने जीवन में भी, अपने परिवार में भी, अपने समाज में भी, अपने देश में भी। उसके लिए पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अगर मैं आपको ऑफलाइन में नहीं बुलाता तो भी मैं आता ऑनलाइन में इसको बनाता, उतनी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होती जो आप मेरे सामने बैठ करके आप ना आप क्वेश्चंस पूछ पा रहे हैं, तो वो चीज़ें, इसीलिए मैंने बार बार कहा है ऑफलाइन इज बेस्ट। अब यहाँ कंपैरिजन तो है नहीं इसका ऑनलाइन के साथ। ऑनलाइन तो एक सब्स्टिट्यूट था जो आपका कैरियर बिगाड़ने के लिए फर्स्ट क्लास था। इस चीज़ को आप मान लीजिए, ये आपका पेरेंट्स भी समझ रहा होगा, गलत बोल रहा हूँ, मेरी हाँ में हाँ मत मिलाइएगा, बहुत ट्रूली बोलता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। किसी के पेट में दर्द हो तो हो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चों का कैरियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो जो आया वो भी ठीक है, जो नहीं आया तो उसको कुछ नहीं कह सकते। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आपका नाम दो, दिस इज वॉशिंग सोडा। अगर आप इसको देखेंगे, आपने कभी इसको देखा तो जो वॉशिंग सोडा इसका कैसा है? ये आपका हमेशा ट्रांसपेरेंट आपका होता है, याद रखिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे आपका चीनी होती है या नमक होता है आपका नाम, बिल्कुल उसी की तरह होता है आपका नाम। सेकेंड, जो वॉशिंग सोडा है आपका देखो ना, इस वन ऑफ द जो फ्यू मेटल, कुछ मेटल कार्बोनेट में से एक है जो विच इज
सॉल्युबल इन वाटर, जो पानी के साथ आपका घुल जाता है, ये आपका नाम देखो जैसे क्लियर हो गया। एंड जो थर्ड है नाउ दिस, तो वॉशिंग सोडा का जो सॉल्यूशन होगा, यानी कि आपका था द सॉल्यूशन ऑफ जो वॉशिंग सोडा है आपका इन वाटर, पानी के साथ ही बनेगा आपका नाम देखो, तो आप लिख सकते हैं द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज आपका नाम, जब इसको मिलाएंगे पानी के साथ तो क्या हो जाएगा, इज एल्कलाइन। याद रखिए, सोडियम लग गया तो मेटल, मेटल कार्बोनेट आपका हो गया, वैसे ही तो आपको पता लगना चाहिए। तो जब एल्कलाइन हो जाएगा, एल्कलाइन की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इट टर्न व्हाट, रेड लिटमस। हाँ, मैं कह रहा हूं यहां दिए जलाओ तो तुम उसके झंडे गाड़ दे रहे हो ना। फोर्थ, अब देखो डिटर्जेंट, इसकी डिटर्जेंट का मतलब जो इसकी क्लींजिंग, यू नो क्लींजिंग, साफ करने की, CLEANG क्लींजिंग। तो इसमें आप एस भी लिख सकते हैं और ऐसे लिखना चाहिए। तो क्लींजिंग प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, आपका देखो, क्योंकि वॉशिंग सोडा आपका नाम देखो, वॉशिंग सोडा इज, ये आपका क्या होता है, हैज करो, इज नहीं, इज मैंने तो हो गया है, इसकी हो सकती है दिस इज द डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि क्लींजिंग इसकी प्रॉपर्टीज होती है, साफ करने की चीज का आपको, क्योंकि बिकॉज क्यों, इट रिमूव्स द डर्ट्स, आपकी गंदगी जो कपड़ों में होता है। एंड कभी कभी आप मोटरसाइकिल में आपने देखो गियर से आपका ना ग्रीस लग जाता है, हाथ काले पीले हो जाते हैं, शटर हम खोलते हैं दुकान का तो उसमें आपका क्या होती है, ग्रीस होती है आपका नाम, घिसा घिसा घिसा, तो ये ग्रीस आपका नाम देखो फ्रॉम जो डर्टी क्लॉथ्स होते हैं आपका नाम, इन डर्टी क्लॉथ्स में जो डर्ट्स और ग्रीस होता है, इसको रिमूव करने के काम आती है, वो आपका क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है। और क्योंकि वॉशिंग सोडा जो होता है आपका नाम देखो दिस, ये डायरेक्ट अटैक करता है, किसको करता है, डर्ट को, अटैक डर्ट आपका नाम देखो। एंड ग्रीस जो ऊपर आपने लिखा है आपका देखो ना, टू फॉर्म वाटर सॉल्युबल, तो ये वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट, ये प्रोडक्शन आपका जो भी आप लिखे, ये इसका काम है आपका देखो, विच आर देम वॉश अवे, उसके बाद आप इसको धो देते, पानी के नीचे जो लगाते हैं आप यू करके ना, दैट इज फॉर व्हाट इज, उनको क्या कहते हैं, रिंसिंग। खूब पानी से धोते हैं आपका नाम देखो, खूब पानी बर्बाद करते हैं, तब तेरे सेव वाटर, कहां से, कद्दू सेव वाटर होगा, रिंसिंग। इसलिए कपड़े क्या होने चाहिए, 2-4 जोड़ी हो जिनको आप हफ्ते में धो पाए। रोज 500 लीटर आप पानी जो है वेस्ट कर रहे हो, तो हफ्ते में आपका 3500 लीटर हो गया, तो उससे बेटर क्या होगा, आप संडे के दिन आपका कपड़े धोए या छुट्टी के दिन धोए, तो सारे कपड़े डंप कर दिए, आजकल तो होता है उसमें ड्रम में ही डाल दीजिएगा उसका, ये बाथरूम में अपने रख दीजिएगा, सही ढंग से रखो, यानी फैला करके रखो, और उसके बाद एक दिन धोगे तो 1000 लीटर तो लगेगा, फिर भी 2500 लीटर बच जाएगा ना पानी। तो ये भी हमने देखना, आने वाली जनरेशन को खाली हवा में नहीं है, पहले तो कोई पेड़ पौधे लगा नहीं रहा है, पेड़ पौधे लगता तो आज, उसके बाद प्लास्टिक कोई रिमूव कर नहीं रहा है, सारी इडिएबल प्रोडक्ट्स तो सब आपका ना प्लास्टिक में, और कह रहे सेव इन्वायरमेंट, सेव इन्वायरमेंट, क्या कद्दू होगा, बाबा जी का ठुल्लू होगा, सेव, समझ रहे। अब आपका यूसेज ऑफ वॉशिंग सोडा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट, इसका फर्स्ट अभी अभी आपने बोला, देखो अपना, तो दिस, तो वॉशिंग सोडा आपका नाम इज यूज्ड एज ए क्लींजिंग एजेंट, आपका देखो ना, फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस
लाइक वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोने के लिए। मुझे लग रहा है कहीं इन फिल्म में भी तो नहीं डाल देते जो टिकिया होती बर्तन धोने की, ना दो। क्यों कि वास्तव में आपका जो, अगर आप वास्तव में देखेंगे इनफैक्ट आपका ना ये जो आपका वॉशिंग सोडा है यानी कि सोडियम कार्बोनेट आपका ना देखो, ऐसा कंपोनेंट ऑफ मैनी ड्राई सोप पाउडर्स। अब आपने घर जाकर के, वो तो मैसेज में कल डालूंगा क्योंकि आज तो मिलन ही होता शाम को 11 बजे तक, तो फिर खाना खाते हैं रात को, मोहल्ले में एक ही दिन जाना होता है अपने लोगों के पास। आज आपने अभी घर जाकर के क्या करना है, जो आपके पास डिटर्जेंट पाउडर होगा और जो साबुन होगा नहाने का और जो केक होगी कपड़े धोने की, जो टिकिया होगी, उनके कंटेंट्स लिख करके लाओगे कल आप। कंपोनेंट ऑफ मेनी आपका ड्राई सोप आपका ना प्रोडक्ट्स में आपका या पाउडर्स, जो भी आपके पाउडर्स उसके कंटेंट्स याद रहे। आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं। इसके बाद जो आपका Na2CO3 है, ये सोडियम कार्बोनेट, ये देखिए आपका नाम देखो, दिस इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जो मीठा पानी और आपका नाम जो खारा पानी है आपका नाम, खारा पानी जैसे दिल्ली वगैरह में हैवी पानी जैसे होता कि दिल्ली वाला पानी पी करके पता लगता है जब आप चलोगे ना, गुड़ुक गुड़ुक नाचता रहता पेट में। और यहाँ का पानी बिल्कुल पहाड़ों का पानी, तो तभी तो स्वर्ग में आप आ गए। और उत्तरांचल तो वैसे ही स्वर्ग की नगरी में हम रह रहे हैं, देवभूमि है। अब तो देवभूमि कहाँ, निकम्मों ने उसको भी ऐसा तैसा जाकर के हरिद्वार में जाकर के देखिए, हम ही ने जितने भी हमारे तीर्थ स्थान है, हम ही निकम्मे आदमी लोगों ने प्लास्टिक यूं कचरा फेंक दिया। अभी थोड़े दिनों पहले मैं वहाँ कृष्ण धाम गया था, मथुरा वृंदावन, वहाँ देख रहा था तो आदमी टॉयलेट में नहीं जाकर के सड़कों में सुसु कर रहा है। तो सारे देव स्थलों के धाम है, मतलब हम नहाने जाते हैं, हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे तो खूब करते हैं, और कचरा और कूड़ा हम फेंक देते हैं। फिर लोग जो खाना खिलाते हैं, मैं देख रहा था अभी हरिद्वार में, बिल्कुल मैं फोटो खींचना भूल गया, वो 10 रुपए के चक्कर में जो भिखारी होते हैं वो खाना डस्टबिन में डाल रहे थे और 10 रुपए उसमें से निकाल ले रहे थे। तो ऐसी सेवा करने की अभी कोई मनोरथ नहीं है। जो 2 करोड़ लोग जो है भूखे सो जा रहे हैं रात को, उनके लिए रोटी कलेक्ट करो ना। तीसरा, बेजुबान जानवरों को खिलाइए वो बर्बाद करने से, तो ना दो। दिस इज sodium carbonate is used in the manufacturing of आपका नाम, दिस इज द ग्लास सोप एंड वाटर, सॉरी पेपर, इनको बनाने में भी आपका नाम देखो, दिस इज द, इसका यूज किया जाता है। मेरे हिसाब से रुद्रपुर में भी एक ग्लास फैक्ट्री तो है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। और उसके बाद और सोडियम कार्बोनेट इज यूज, और पूरे हल्द्वानी में और रुद्रपुर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में सबसे पुराना ग्लास हाउस कोई है, वो रुद्रपुर के अंदर ही है, अदलखा ग्लास हाउस। इसको नीचे से ऑन कर दीजिएगा जरा। इज यूज इन द मैन्युफैक्चर आपका नाम ऑफ आपका नाम सोडियम कंपाउंड आपका नाम देखो, सच एज बोरेक्स जानते हैं आप क्या होता है? एक बोरेक्स पाउडर होता है, कहाँ यूज करते हैं बोरेक्स पाउडर? कपड़े धोने में। गाड़ियों में क्यों? और क्या होता है, जो लोग पहाड़ों में या जो लोग ज्यादा पानी में काम करते तो उनके फिंगर्स के बीच में आपका ना वाइट हो जाता ना, कोरेजन हो जाता है, स्किन कोरेजन होता है वाइट। या जो लोग बहुत कंटिन्यूस आपका स्पोर्ट्स शू पहनते हैं, उनके यहाँ भी अंगुलियों के बीच में आपका ना वाइट हो जाता है, कोरोजन ऑफ स्किन जो होती है।
उसमें अगर आप बोरेक्स, और जो कैरम बोर्ड खोलते हैं आप, कैरम बोर्ड में भी जो आपका जो पाउडर बोरेक्स पाउडर ही होता है, आप समझ रहे हैं। तो ये था डू इट प्लीज। देखिए अब एक चीज का मैंने यहां पे जिक्र किया था, ग्लास। ग्लास, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो वैरायटी ऑफ ग्लास होती है आपका, देखो ना जैसे इसमें सबसे पहले आता है सोडा ग्लास। ये मोस्ट कॉमन एंड चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लास है और ये मेड बाय फ्यूजिंग सोडा। ये फ्यूजिंग सोडा ऐश से आपका बनता है, आपका देखो ना सीधा जो आपने पढ़ा, सैंड से आपका बनता है एंड लाइम स्टोन से आपका बनता है, याद रखिएगा। और इट फ्यूजेज एट लो टेम्परेचर पे आपका बनता है। ग्लास आपका हमेशा ब्रिटल होता है आपका ना, देखो ये एंड ब्रेक इजीली, और ये आराम से आपका टूट जाता है आपका ना, देखो दिस इज इट क्रैक्स ऑन सडन हीटिंग, अगर आप इसको करेंगे, एंड इट अटैक्स केमिकल से आपका हो जाता है। और ये इट इज यूज फॉर मेकिंग विंडो ग्लास, जो आपका विंडो पे आपकी होती है, जो आपकी मिरर्स आपकी होती है आपका ना, देखो दिस इज, और जो आपका कॉमन ग्लास आपकी होती है, इट इज। पहला आपका सोडा ग्लास हो गया, देखो। इसके बाद दूसरे नंबर पे, इन सेकेंड नंबर पे आपका हार्ड ग्लास आता है। हार्ड ग्लास, हार्ड ग्लास में इट इज मेड बाय फ्यूजिंग पोटेशियम कार्बोनेट से बनता है, K2CO3 आपका नाम, देखो विद लाइम स्टोन के साथ आपका नाम ये मिल करके आपका बनता है आपका, समझ रहे सर। और ये इट रेसिस्ट द अटैक्स ऑफ द एसिड्स, एसिड्स के अटैक से आपको बचाता है, याद रखिएगा दिस इज, ये याद रखिएगा, रेसिस्ट द अटैक्स ऑफ द एसिड्स। और इससे जो आपका यूज होता है, इट इज मेकिंग फॉर आपका हार्ड ग्लास आपका एपरेटिस, जितने भी आपके लैब वगैरह में आप देखते हैं, ये आपका नाम उनके लिए बनाया जाता है। तीसरे नंबर पे जो आपका आता है वो आपका दिस द लेड क्रिस्टल ग्लास आता है आपका नाम, देखो दिस, ये भी इट इज ऑब्टेन बाय फ्यूजिंग पोटेशियम कार्बोनेट से आपका बनता है, लेकिन पोटेशियम कार्बोनेट के साथ आपका नाम देखो प्लस इसमें लेड ऑक्साइड आपकी डाली जाती है, लेड ऑक्साइड आपका डाला जाता है, जिसको पीबीओ कहते हैं, पीबीओ, ये आपका देखो। और साथ ही साथ इसमें आपका बालू, रेत आपका सैंड डाली जाती है, याद रखिएगा। इसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से सो इट इज, जो ये आपका होता है, दिस इज द स्पार्क, स्पार्कल्स आपका होता है इसमें, ये देखो आपका, ये जितने भी एक्सपेंसिव आपके ग्लासेस होते हैं, ये आपका जो ये उनके लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि जो सरफेस ऑफ द लेड ग्लास ऑब्जेक्ट होता है, व्हेन कट इनटू डेकोरेटिव, व्हेन कट इनटू डेकोरेटिव पैटर्न, इनसे रिफ्लेक्टेड ग्लास बनाए जाते हैं आपका, देखो रिफ्लेक्टेड ग्लास। तो कट ग्लास शो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्कल, इसीलिए आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका स्पार्कल आपका दिखाते हैं। इसके बाद जो चौथे नंबर का ग्लास आता है, दैट इज कॉल्ड द पायरेक्स ग्लास, पायरेक्स ग्लास। इट इज मेड बाय फ्यूजिंग द मिक्सचर ऑफ सैंड, लाइम और बोरेक्स। अभी अभी थोड़ी देर पहले बोरेक्स की बात हुई थी, और अगर बोरेक्स का आपका Na2B4O7 10H2, ये आपका दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ, जो आप किसी भी चैनल पे यूट्यूब में नहीं देखोगे, क्लियर आपका देखो। एंड इसमें आपका नाम एल्कली कार्बोनेट्स भी आपका होता है, एल्कली कार्बोनेट्स, जरा आपको क्लियर मैं कर दूं आपका देखो नाम। इसका लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है, इट इज रेसिस्टेंस टू हीट, ये भी आपका नाम देखो दिस इज रेसिस्टेंस टू आपका हीट, शॉक, झटकों से भी आपका नाम देखो दिस इज
एंड कॉमन रिएजेंट। फेलिंग रिएजेंट वगैरह पहले पढ़ते थे आपका नाम केमिस्ट्री वगैरह में हम। तो अब इसी पायरेक्स गिलास का नाम इट इज ऑल्सो नोन एज बोरोसिलिकेट ग्लास। इसका जो नाम है बोरोसिलिकेट ग्लास भी है आपका नाम। इट इज यूज फॉर मेकिंग लैब में जितने भी लेबोरेटरी एपरेटस जितने होंगे, लेबोरेटरी एपरेटस याद रखिएगा। और उसके बाद एम्प्यूल्स आपके होते हैं, ये देखो। इसके बाद आपका फार्मास्यूटिकल जितने भी कंटेनर होंगे, फार्मास्यूटिकल कंटेनर ये सब इससे बनते हैं आपका देखो। और इन होम आपका याद रखिएगा अवन जो होता है, दिस इज अवन वेयर में भी इसका यूज होता है डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए। इसके बाद आपका आता है ऑप्टिकल ग्लास। याद रखिएगा ऑप्टिकल ग्लास इट इज स्पेशली मेड सो एज टू फ्री फ्रॉम स्ट्रेन्स एंड डिफेक्ट्स। ये देखिए आपका नाम। और ये जो इसका आपका नाम इट कंटेन्स सीरियम ऑक्साइड। देख लीजिएगा वहां सीरियम का क्या है आपका, देखो ना देख सीरियम ऑक्साइड, सीरियम होगा ऑक्साइड मिला दीजिएगा उसमें। विच कट ऑफ जो अल्ट्रा वायलेट आपकी ना रेस जो आप आंखों में चश्मा डाल करके गर्मियों के दिनों में आए बिल्कुल अपने आप को शाहरुख खान समझते हुए जाते हो, अल्ट्रावायलेट रेस हार्मफुल फॉर आपका आईज। रेबॉन का जो चश्मा पहन करके जाते हो, इट इज यूज फॉर मेकिंग लेंसेज। सब कुछ पहनना जायज है, लेकिन पढ़ाई पहले नंबर पे मैंने बार बार कहा है। किसी भी पढ़े लिखे आदमी के शौक देख लोगे आप, जो आईएएस होते हैं, ठीक है वो बात को करते हैं, लेकिन शुरुआती दौर उनका देखेगा वो उनके नक्शेबाजी नहीं होती उनकी। तो देखो लेंसेज फॉर जो मेरी आंखों में भी है, ये देखिए ये स्पेक्स आपका जो दिस इज स्पेक्ट्रल्स जिनको आप कहते हैं, आपका जो आपका माइक्रोब्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप्स आपके आते हैं, इनमें भी इसी का यूज होता है। जो टेलेस्टाइल आपका टेलेस्टाइल बॉडीज के लिए आपका नाम दिस टेलीस्कोप आपका नाम इनको बनाने के लिए, एंड जिससे आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें जो कैमरा, इसमें भी आपका ऑप्टिकल ग्लास लगा होगा। और अदर इंस्ट्रूमेंट आपका इंस्ट्रूमेंटल या ऑप्टिकल आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसके बाद फोटोक्रोमेटिक ग्लास होता है आपका नाम। 12th वाले आगे ओके बस बेटे। तो उसके बाद सेफ्टी ग्लास आते हैं। तो फोटोक्रोमेटिक ग्लास क्या होता है, इट इज वन काइंड ऑफ स्पेशल ग्लास होता है विच टेम्परेरी डार्कन्स एंड एक्सपोजर्स आपका टू ब्राइट लाइट। फोटोक्रोमेटिक आजकल चश्मा भी बना रहे, जैसे आप गए तो आपका जो है धूप छाया चश्मा बन जाता है आपका, अंदर आए फिर आपका बिल्कुल मेरा लेंस आपका नाम जो बिल्कुल। तो ऑटोमेटिक जिसको कहते हैं आपका नाम, इसके एक्चुअल में फोटोक्रोमेटिक का आपका नाम ऑटोमेटिक आपका नाम दिस डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी। धूप में गया तो धूप छाया होगा, अंदर आ गया तो नॉर्मल आपका बन गया। और दिस ग्लास इज ड्यू टू द, अब ये क्यों होता है आपका नाम देखो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर AgBr सिल्वर ब्रोमाइड के कारण होता है आपका नाम देखो, ठीक है। तो आपका ये AG देख लीजिएगा कहाँ है, AgOG वाला जरा देख लीजिएगा कहाँ है, AG कहाँ आता है देखो 11th B, फर्स्ट B ग्रुप में आपका देखो ना दिस इज और 1 2 3 4 5 5th पीरियड का मेंबर है AG। तो सिल्वर ब्रोमाइड आपका नाम दिस AgBr आपका जैसे ये हो गया। और इट इज यूजफुल फॉर एज ए सनशील्ड, इसलिए धूप छाया जो चश्मा आप कहते हैं आपका नाम देखो ऐसे। इसके बाद सेफ्टी ग्लास आती है आपका नाम देखो जैसे, कितने लिखा दिया मैंने आपका देखो। अब मैं तो ये आपका 5 6 ये आपका जैसे आपका 3 4 5 6 और आपका 7 आपका देखो जैसे।
तो दूसरा उसके बाद सेफ्टी ग्लास आते हैं. इट इज ऑब्टेन बाय प्लेसिंग अ लेयर ऑफ, इसमें देखो जो लेयर ऑफ इसमें होती है आपका नाम जनरली ट्रांसपेरेंट, ये आपका नाम दिस इज अ ब्यूटीरल, दिस इज प्लास्टिक, ब्यूटल प्लास्टिक आपका नाम देखो विथ सुटेबल एडेसिव इसमें यूज करते हैं. देखो आपका नाम ऑफ इन बिटवीन ऑफ layers of glass and cementing them ये देखो आपका बाय द एक्शन ऑफ, इसमें हीट और प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है आपका नाम देखो. दिस इज द इसमें दिस ग्लास डज नॉट ब्रेक इजीली अंडर ऑर्डिनरी इंपैक्ट. आपके जो गाड़ियों के शीशे लगे होते हैं छोटे झटके में नहीं तो शीशा बाहर और आप फर्स्ट क्लास एसी आपकी गाड़ी में लगा होता. इट इज नोन एज सेफ्टी ग्लास बिकॉज ऑफ दिस, इसीलिए आप बना दो. इट इज यूज इन ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स में विंड शील्ड जिसको आप कहते हैं ना देखो दिस विंड शील्ड आप करना देखो. स्क्रीन ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन में भी आप करना. एंड बुलेट प्रूफ, जितने भी बुलेट प्रूफ ग्लास होते हैं ये आपका सेफ्टी ग्लासेस होते हैं. इसमें आपका क्या था ट्रांसपेरेंट ब्यूटल प्लास्टिक सुटेबल एडेसिव बिटवीन द लेयर्स ऑफ द ग्लास आपकी होगी. और इसके बाद जो लास्ट आपका ग्लास आता है दिस द ग्लास फाइबर्स. क्लियर? तो ग्लास इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स, ये फाइबर्स की फॉर्म पे होता है. हैज वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन मेनी इंडस्ट्रीज. जैसे इसी में ग्लास ऊल आपका आ गया, बंडल ऑफ लूज ग्लास फाइबर्स, इसी में ये आपका ग्लास ऊल से ऐसा लग रहा है जैसे ऊन होगा, गुच्छा हो गया जैसे सिंपल से. तो ये बंडल ऑफ लूज ग्लास होता है. दिस इज द बंडल ऑफ लूज ग्लास फाइबर इज वेरी गुड हीट इंसुलेटर, गुड हीट इंसुलेटर होता है आपका नाम देखो. यूज फॉर, इसको जो करते हैं इंसुलेटर फॉर रेफ्रिजरेटर्स एंड ओवन में इसका यूज किया जाता है. तो ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज इन टेलीकम्युनिकेशन आपका हो गया एंड सर्जिकल आपका ना ऑपरेशंस हो गया. दीज फाइबर्स कैन गाइड लाइट एंड ट्रांसमिट इमेजेस राउंड द कॉर्निया, ये यहाँ भी है. और एंडोस्कोपी अगर होती है आपका ना देखो आपका, तो इसमें भी दीज फाइबर्स हेल्प्स टू एग्जामिन द इंटरनल ह्यूमन जो आपका ऑर्गन्स होते हैं. और इन टेलीकम्युनिकेशन दे हैव बीन प्रूव टू बी मच मोर इफिशिएंट देन कॉपर केबल्स. इसीलिए आपके मेरा रीजन था कि मैं हिंदुस्तान में ग्लास की तो धज्जियां उड़ाऊंगा और चैनल में आप इसको. तो हैव ए नाइस डे टू यू, विशिंग यू ऑल द हैप्पी दीपावली. थैंक यू वेरी मच. तो मैंने वही कहा था ऑफलाइन अच्छा है या ऑनलाइन अच्छा है? ऑफलाइन इसीलिए अच्छा. थैंक यू वेरी मच. आप दीपावली की शुभकामनाएं आपको, आपके मम्मी, आपके परिवार, आपके पापा, सब भाई बहनों को. ठीक है ना? हैव ए नाइस डे टू ऑल. गॉड ब्लेस यू.